अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नजूल फरमाए। सुबह सुबह का टाइम है तो मैंने सोचा क्यों ना अपने प्यारे प्यारे वीवर्स के साथ आलू की कतली की ये मजेदार सी सिंपल सी रेसिपी शेयर की जाए। तो होपफुली मेरे वीवर्स को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसकी मेकिंग इतनी आसान है और इसका टेस्ट इतना लाजवाब है ना कि इसके होते हुए आप कोई और डिश जो है ना वो खाना पसंद नहीं करेंगे। तो चलें मेरे अंदाज से मेरे तरीके से बनाते हैं आलू कतली की ये मजेदार सी सिंपल सी रेसिपी। आलू कतली की रेसिपी बनाने के लिए कोई आपको स्पेशल मसाले इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे और ना ही बहुत सारे मसाले इस्तेमाल करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने लिए हैं सफेद तिल, खसखस, अजवाइन, कलौंजी, जीरा और जनाब और हाफ चम्मच सौंफ। तो इन मसालों को आपने खूब अच्छे तरीके से जो है ना हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेना है, जस्ट 15 सेकंड्स के लिए। तो इसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है हस्बे ज़रूरत सरसों का कुकिंग ऑयल। तो ये शामिल किया, इसके साथ ही मुट्ठी भर के मैंने इसके जो स्टेम्स हैं वो उतार दिए हैं हरी मिर्चों के, ये शामिल कर देने हैं और इनको बिल्कुल हल्की आंच पे जो है ना हल्का सा फ्राई कर लेना है, जस्ट 15 सेकंड्स के लिए। इसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए जिनको बारीक बारीक चॉप कर लिया, तो ये शामिल किए। 1 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे। याद रहे कि प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना। इसके बाद आपने सुरख मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, सूखा धनिया और हाफ चम्मच जो है ना वो मिक्स मसाला शामिल कर देना है और मसाले की भुनाई कर देनी है। हल्का हल्का पानी शामिल करना है और इसमें मसाले की भुनाई कर देनी है। याद रहे कि यहाँ पे मैं टमाटर भी शामिल नहीं कर रही, लहसुन अदरक का इस्तेमाल भी हमने नहीं किया। तो जस्ट आपने हल्का सा पानी लगाना है और मसाले की भुनाई कर देनी है। यहाँ पे 2 से 3 चम्मच जो है ना वो मैं फ्रेश योगर्ट दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मसाले की जब भुनाई हो जाए, तेल तैरने लगे, तो यहाँ पे मैंने मुट्ठी भर के कटी हुई बंद गोभी ली है, ये यहाँ पे शामिल कर देंगे। ये भी टेस्ट को बहुत लाजवाब बना देगी। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वैसे ही बंद गोभी बहुत ही जबरदस्त है। इसके बाद जनाब यहाँ पे मैंने हाफ बॉइल्ड जो है ना वो आलू लिए हैं। ऑलरेडी मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया था, कुछ को मैंने रिंग्स में काट लिया और कुछ को मैंने स्लाइसिस में काट लिया जो कोई ज्यादा बड़े थे। तो हाफ बॉइल्ड मैंने ये आलू लिए थे, आलूओं को ज्यादा मैंने फुल कुक नहीं किया था। तो इनको स्लाइसिस में काट के ये यहाँ पे शामिल कर देना है। खूब अच्छे तरीके से इनको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने थोड़ा सा पानी का जो है ना अच्छे से छिड़काव कर देना है। ज्यादा पानी नहीं यहाँ पे शामिल करना। यहाँ पे आंच जो है आपकी लो से मीडियम होनी चाहिए। और जब आप पानी का छिड़काव कर लें, क्योंकि हमारे आलू जो है ना ऑलरेडी कुक्ड हैं, हाफ कुक्ड हैं, जस्ट हल्का हल्का इनमें जो है ना सख्तपन है। तो जस्ट आपने इनकी भुनाई करने के लिए मैंने ये सख्तपन रखा था। अगर आप फुल कुक्ड कर लेंगे तो ये अच्छे से नहीं होगा। तो आपने हल्का हल्का पानी लगा के इसको 5 मिनट पे ना हल्की आंच पे स्टीम दे देनी है। तो यहाँ पे देखें जनाब, हमारी मजेदार आलू की कतली हो गई है तैयार। इसका टेस्ट इतना लाजवाब है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मेकिंग तो आपके सामने है कि कोई खास हमने टेक्निक्स नहीं यूज की, कोई स्पेशल मसाले हमने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किए। तो हमारा मजेदार नाश्ता हो गया है तैयार। ये देखिए जरा, पराठे के साथ खाएं आप जनाब, मक्खन की रोटी के साथ खाएं, सूखी रोटी के साथ खाएं, जिसके साथ भी खाएंगे ना तो आपको इसका टेस्ट बड़ा लाजवाब लगेगा। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया है। बहुत ही मजे की हमारी जो है ना आलू कतली हो गई है तैयार। फिर अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी जो है ना वो बहुत पसंद आई हुई होगी। मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से इस रेसिपी को बनाएं और अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए आसान सी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपका दिन अच्छा रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।